आजकल मूवीज देखने का टाइम ही किसके पास है। सही कह रहा हूँ ना। और रिव्यूज देखने का तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा। और मुझे ऐसा लगता है इसी वजह से लोगों की प्रेफरेंसेस बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव हो चुकी है मूवीज़ को लेकर आजकल। फिर चाहे वो हॉलीवुड की हो या फिर वो बॉलीवुड की हो, फ़र्क नहीं पड़ता। और आज के टाइम में जहाँ पे OTT प्लेटफॉर्म इतना बड़ा डिसएडवांटेज है थिएट्रिकल मूवीज़ के लिए, क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा एंगेज हो चुके हैं OTT प्लेटफॉर्म्स में और वो ज़्यादातर OTT पर ही देखना पसंद करते हैं, अपने घर पे बैठ कर देखना पसंद करते हैं किसी भी मूवी को। और इसी वजह से लोग आजकल 10-10 बार सोचने लग गए किसी भी मूवी को थिएटर में देखने से पहले, क्योंकि इतना टाइम कौन वेस्ट करे यार। घर पे बैठेंगे, एक महीने बाद वो मूवी OTT प्लेटफॉर्म पे तो आ ही जानी है, क्या फ़ायदा थिएटर में जाके पैसे खर्च के। और इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ ऐसी चुनिंदा मूवीज जिनको आप घर बैठे बैठे देख सकते हो। कुछ नया बोल यार तरुण। ट्रस्ट मी, अगर आप घर पे बैठे हो और बोर हो रहे हो किसी भी वजह से, तो आप इन मूवीज को देखकर अपना टाइम बहुत अच्छे से स्पेंड कर सकते हो और कुछ नया नया सीखने को मिलेगा ही आपको ऑब्वियसली ये मूवीज को देखकर। तो हमारी लिस्ट में 5 ऐसी मूवीज है जिनको मैं एक एक करके बताऊंगा और जो कि आप अपने हिट लिस्ट में रख सकते हो देखने के लिए कोई भी ऐसे फ्री डे पर। तो 5वें नंबर पर हमारी पहली मूवी आती है, नहीं सॉरी 5वीं मूवी पहले नंबर पर आती है क्या। तो 5वें नंबर पर आती है अगली, जो कि हुई थी 2013 में रिलीज और इसको डायरेक्ट किया है अनुराग कश्यप ने। तो ये मूवी बेसिकली किडनैपिंग पे बेस्ड है, जिसमें एक राहुल नाम का कैरेक्टर होता है और उसकी बेटी किडनैप हो जाती है और इसी के अराउंड ये मूवी रिवॉल्व करती है कि कैसे राहुल अपनी बेटी को ढूंढता है। और इसमें उसका साथ देता है शौमिक बोस नाम का कैरेक्टर, जो कि एक पुलिस वाला होता है और उस लड़की का स्टेप फादर भी होता है। यानी कि ये जो मूवी है ये इसी के अराउंड रिवॉल्व करती है कि कैसे ये दोनों मिलकर अपनी बेटी को ढूंढते हैं। इस मूवी के मेन लीड में हैं तेजस्विनी कोल्हापुरी जो शालिनी का रोल प्ले कर रही हैं, राहुल भट्ट जो कि राहुल वर्षनी का रोल प्ले कर रहे हैं, सुरवीन चावला जो कि राखी मल्होत्रा का रोल प्ले कर रही हैं, और फिर आते हैं रोनित रॉय जो कि हमारे स्टेप फादर भी हैं, ये शौमिक बोस का रोल प्ले कर रहे हैं, एंड फिर आते हैं गिरीश कुलकर्णी जो कि जादव का रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये सारे मेन एक्टर्स हैं इस मूवी के, जिन्होंने बहुत काफ़ी उम्दा काम किया है इस मूवी में और देखने लायक काम किया है। यानी कि अगर ये मूवी आपने देखी है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ मैं रिकमेंड करूंगा इसको जाके देखो एक बार। एंड फिर 4th नंबर पर हमारी मूवी आती है कहानी, जो कि 2012 में रिलीज हुई थी और इसको डायरेक्ट किया है सुजय घोष ने। तो वैसे तो कहानी एक बहुत उम्दा थ्रिलर मूवी है और ये बहुत पॉपुलर भी है बॉलीवुड में, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे चुनिंदा लोग होंगे जो कि एक गुफा के अंदर रहते होंगे और उनको पता नहीं होगा इस मूवी के बारे में। तो कहानी का प्लॉट भी सेम आइडिया को शेयर करता है, वो एक मिसिंग वाला और किडनैपिंग वाला, जिसमें विद्या बागची नाम की एक लेडी होती है जो प्रेग्नेंट होती है और वो अपने हस्बैंड को ढूंढने के लिए लंदन से कोलकाता ट्रैवल करती है क्योंकि उसका हस्बैंड मिसिंग होता है। और वो जितने भी क्लूज उसको मिलते हैं, जो जितना भी वो स्ट्रगल करती है, उसको आगे जाके पता चलता है कि सिर्फ किडनैपिंग ही नहीं हुई है और भी बहुत सारी चीज़ें जो अनवाइंड होती है। और इस मूवी के सीक्वेंसेस बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग है, आई मीन बहुत ज़्यादा। तो इस मूवी के मेन लीड में है हमारी ब्रिलियंट एक्टर, फिनोमिनल एक्टर विद्या बालन, जिन्होंने विद्या बागची का रोल प्ले किया है। फिर आते हैं परमव्रता चैटर्जी जिन्होंने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सत्योगी राणा सिन्हा का रोल प्ले किया है। फिर आते हैं हमारे नवाजुद्दीन सिद्दीकी जिन्होंने डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल मिस्टर ए खान का रोल प्ले किया है। उसके बाद इंद्रनील सेनगुप्ता जिन्होंने अर्नब बागची का रोल प्ले किया है, यानी कि विद्या बागची का हस्बैंड। फिर हमारे सतस्वता चैटर्जी जिन्होंने बॉब विश्वास का रोल प्ले किया है। तो ये सारे बेसिकली मेन लीड में हैं एक्टर्स और इनका ही मेन रोल है इस मूवी में। तो विद्या बालन की कहानी भी इज़ हाईली रिकमेंडेड मूवी एंड ये बहुत थ्रिलिंग है, आई मीन बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग, ये जरूर देखनी चाहिए, हर किसी को देखनी चाहिए। एंड फिर 3rd नंबर पर आती है हमारी मूवी 3, नहीं मूवी का नाम है 3। तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है रिबू दास गुप्ता ने। ये भी एक थ्रिलर मूवी है, थ्रिलर ड्रामा मूवी, जो कि रिलीज हुई थी 2016 में। तो 3 एक 70 ईयर ओल्ड मैन जिसका नाम जॉन विश्वास होता है, उसके अराउंड रिवॉल्व करती है कि कैसे वो अपनी ग्रैंड डॉटर की किलिंग एंड किडनैपिंग को लेकर जो भी केस बनता है उसको मतलब सॉल्व करने का एक क्वेस्ट स्टार्ट करता है। और इसमें ये हेल्प लेता है 2 लोगों की, एक होता है प्रीस्ट और एक पुलिस ऑफिसर, जो कि ये 3 की टीम बनाते हैं, इसलिए बेसिकली इस मूवी का नाम रखा गया है 3। तो ये मूवी बेसिकली इसी के अराउंड रिवॉल्व करती है कि कैसे जॉन विश्वास ये सारी चीज़ों को सॉल्व करता है जो कि उसकी ग्रैंड डॉटर की किलिंग एंड किडनैपिंग से रिलेटेड होती हैं। इस मूवी के मेन लीड में है अमिताभ बच्चन सर जिन्होंने जॉन विश्वास का रोल प्ले किया है। एंड फिर आते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी जिन्होंने प्रीस्ट मार्टिन का रोल प्ले किया है। एंड फिर आती है पद्मवती राव जिन्होंने नैन्सी विश्वास का रोल प्ले किया है। इस मूवी में विद्या बालन मैम भी है जिन्होंने सरिता शर्मा का रोल प्ले किया है। और ये सारे कैरेक्टर इस मूवी के मेन लीड्स हैं और ये मूवी बेसिकली बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग हो जाती है एंड तक आते आते, और सारी चीज़ें अनवाइंड एंड में ही होती है जैसे हर एक थ्रिलर मूवी में होता है।
सो ओवरऑल 3 इज ऑल्सो अ मस्ट वॉच मूवी। फिर 4th नंबर पर ऐसी मूवी आती है जो कि बहुत ज्यादा कनेक्टेड है हमसे अभी भी, और इस मूवी का एक सीक्वल भी बन चुका है। तो अगर आपने गेस कर लिया है तो बहुत ही बढ़िया, और अगर नहीं भी कर पाए तो मैं बता देता हूँ। तो जी हाँ, इस मूवी का नाम है अ वेडनेसडे, जो कि 2008 में रिलीज हुई थी, और इस मूवी को डायरेक्ट किया है नीरज पांडे ने। तो इस मूवी के बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत तो है नहीं मेरे को, क्योंकि हर कोई जानता होगा इस मूवी के बारे में। और बाय एनी चांस अगर आप ये मूवी के सीक्वेंसेस भूल गए हैं तो मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करता हूँ कि प्लीज़ इस मूवी को रीवॉच करो और देखो, क्योंकि बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग है ये, और इतनी ज़्यादा सस्पेंसफुल है कि मज़ा आ जाता है इस मूवी को देखकर। तो अ वेडनेसडे एक ऐसे इंसान, एक ऐसे कॉमन मैन के बारे में है जो कि एक क्वेस्ट स्टार्ट करता है, एक मिशन स्टार्ट करता है, सेल्फ मिशन होता है उसका, कि जितने भी टेररिस्ट मुंबई के एक्सप्लोजन में इन्वॉल्व थे उन सबको एलिमिनेट कैसे किया जाए। और वो इसी चीज़ का एक प्लान बनाता है, एक मिशन बनाता है, जिसमें वो मुंबई पुलिस को ऐसे मैनिपुलेट करता है कि वो सारे टेररिस्ट उसके कब्जे में हो जाते हैं, और वो मुंबई पुलिस को एक इशारे पर वो सारे टेररिस्ट को मारने पर मजबूर कर देता है। जितने भी सीक्वेंसेस हैं बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है, आई मीन बहुत ज़्यादा। इससे अलावा मेरे को कोई वर्ड मिल ही नहीं रहा इस मूवी को डिस्क्राइब करने के लिए यार। तो वैसे तो बताने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि इस मूवी का जो मेन लीड का कैरेक्टर है वो नसीरुद्दीन शाह सर का, और इस कैरेक्टर का नाम भी नहीं बताया जाता हमको। इसकी कैरेक्टर की डिस्क्रिप्शन अगर आप गूगल पे देखोगे तो वो स्टूपिड कॉमन मैन की आएगी। एंड फिर इस मूवी में है अनुपम खेर सर, जो कि है कमिश्नर ऑफ मुंबई पुलिस, जिमी शेरगिल इंस्पेक्टर आरिफ खान के रोल में, आमिर बशीर इंस्पेक्टर जयप्रताप सिंह के रोल में है, दीपल शॉ नीना रॉय के रोल में है, जो कि एक यूटीवी जर्नलिस्ट होती है। बाकी कैरेक्टर्स के बारे में मैं ज़्यादा डिस्क्राइब करूंगा कि नहीं, क्योंकि फिर वो मूवी का मज़ा खराब हो जाएगा। एंड ये मूवी को देखने में आपको तभी मज़ा आएगा जब आपको इस मूवी के बारे में कुछ भी पता ना हो। तो सबसे ज़्यादा मज़ा तो तभी आएगा, जिसको मनी शॉट कहते हैं, वो मूवी का मजा तो तभी आएगा। फिर जो 5th नंबर पर हमारी मूवी आती है वो है दुरुवंगल पथिनारू, जो कि एक साउथ की मूवी है। ये मूवी रिलीज हुई थी 2016 में, और इस मूवी को डायरेक्ट किया है कार्तिक नरेन ने। तो इस मूवी का प्लॉट बेसिकली स्टोरी टेलिंग पे बेस्ड है, जिसको हम एक थ्रिलर स्टोरी टेलिंग भी कह सकते हैं। तो ये मूवी बेसिकली एक कपल के बारे में है जिसकी मिस्टीरियसली डेथ हो जाती है, और उसका केस मिलता है हमारे मेन लीड के कैरेक्टर को, जिसका नाम होता है इंस्पेक्टर दीपक, यानी कि इंस्पेक्टर उसकी पोस्ट होती है। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान दीपक को अपनी एक लेग लूज करनी पड़ती है एक एक्सीडेंट की वजह से, तो उसका करियर उसकी वजह से बर्बाद हो जाता है। एंड फिर उसको एक जर्नलिस्ट अप्रोच करता है, जो कि उसको दोबारा से कंपेल करता है सारी स्टोरी दोबारा से सुनाने के लिए, और फिर सारी चीज़ें हमको उसकी स्टोरी टेलिंग के थ्रू पता चलती है कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। मूवी का प्लॉट मेरे को थोड़ा सा यूनिक लगा, इसी वजह से मैंने ये मूवी अपनी रिकमेंडेशन में डाली, और इसी मूवी की वजह से ही मैं अपनी लिस्ट पूरी कर पाया। तो इस मूवी के एक्टर्स हिंदी सिनेमा में तो अननोन ही हैं, यानी कि जो नॉर्थ के लोग हैं वो ज़्यादा इतनी नॉलेज रखते नहीं होंगे इन एक्टर्स के बारे में, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इस मूवी का जो लीड कैरेक्टर है वो प्ले किया है रहमान ने, जिसका नाम होता है दीपक, जो कि एक रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर है। और फिर इस मूवी में कैरेक्टर आता है गौतम नाम का, जिनको 2 ऐसे एक्टर्स ने प्ले किया है जो कि 2 डिफरेंट सिनेरियोज को पोर्ट्रे करते हैं। तो सबसे पहले आता है प्रकाश विजय राघवन, जिन्होंने एक्सीडेंट से पहले वाले गौतम का रोल प्ले किया है, जिसको अपनी फेशियल सर्जरी करानी पड़ती है, उससे पहले वाला गौतम। और फिर आता है अश्विनी कुमार, जिन्होंने फेशियल सर्जरी के बाद वाले गौतम का रोल प्ले किया है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा चीज़ है, जिसको आपको मूवी को देखकर ही पता चलेगा। और फिर आती है अंजना जयप्रकाश, जिन्होंने वैष्णवी का रोल प्ले किया है, वैष्णवी नाम के कैरेक्टर का। और फिर आती है हमारी यशिका आनंद, जिन्होंने श्रुति का रोल प्ले किया है। तो ये सारे मेन लीड के कैरेक्टर्स हैं, ये मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया इस चीज़ का। बाकी आपको सारे कैरेक्टर्स का पता तो मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा। और ये मूवी भी एक मस्ट वॉच कैटेगरी में आई जाती है, थ्रिलर वाले जॉनर में, थ्रिलर वाले बेसिकली। जितने भी मूवीज़ थी इनकी लिस्टिंग मैंने इनकी क्वालिटी के हिसाब से नहीं करी है, ये जस्ट रैंडमली मैंने आपको बता दिया, जस्ट फॉर एन ओवरव्यू के ये मूवीज़ आपको देखनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि मूवीज़ को कैटेगराइज कर सकते हैं हम कि पहले नंबर पे दुरुवंगल पथिनरम आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। सारी मूवीज़ की क्वालिटी बेस्ट एंड बेस्ट है और आपको ये देखनी ही चाहिए। आज का कार्यक्रम यहीं पर करते हैं समाप्त। और अगर आपको ये वीडियो देखकर कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, काफ़ी लंबी होगी वीडियो, आई नो। और अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो, किसी भी मूवी को देखकर अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दो, लाल वाले बटन को दबाओ, टच कर दो, ग्रे कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। ऐसी वीडियोज़ मैं बनाता रहूँगा जिसमें मैं रिकमेंडेशंस देता रहूँगा अपनी। सो स्टे कनेक्टेड फॉर मोर।